ब्रांड लॉन्च करना एक काफी बारीकी वाला काम होता है। अगर आप इस काम में कहीं भी चूक जाते हैं तो इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आज मैं इस एपिसोड के द्वारा आपको बताने वाला हूं स्टोर क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने से पहले ही आपके पास ये क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये स्टोर क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये किस तरह एक ब्रांड की मदद करता है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक ब्रांड लॉन्च विशेषज्ञ हूं और इस YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि एक ब्रांड किस तरह लॉन्च किया जाता है। अगर आप आज इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप पिछले एपिसोड्स को भी देखिए, क्योंकि ये एपिसोड्स इस तरह बनाए गए हैं कि आपको सीक्वेंशियली पता चले कि ब्रांड लॉन्चेस किस तरह किए जाते हैं, उसमें क्या सावधानी बरतना जरूरी है और उसमें आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए रुख करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है स्टोर क्लासिफिकेशन। स्टोर क्लासिफिकेशन का टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं बेंचमार्किंग। मतलब हम एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं और उसी बेंचमार्क के अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। कहा जाता है कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ जाइए कि वो प्रोडक्ट किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया गया है। जब आपको ये पता चलता है तब आपको ये भी पता चलता है कि आप किन स्टोर पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप एक मास प्रोडक्ट को एक प्रीमियम स्टोर में बेचें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सक्सेस का जो संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जब आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट को किसी मास स्टोर में लॉन्च करते हो तो भी आपकी सक्सेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको बिल्कुल एक्यूरेट रहना पड़ता है जब आप किसी स्टोर को क्लासिफाई करते हो और इस क्लासिफिकेशन को बेंचमार्किंग के द्वारा आज हम समझेंगे। मान लीजिए कि आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और आपके बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप अपने स्टोर को इस तरह सिलेक्ट करो जिस तरह से वो स्टोर आपका दो काम करे। पहले सेल भी हो जाए और दूसरा आपकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी हो जाए। जब आप इस डेफिनेशन से स्टोर को सिलेक्ट करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप उसी स्टोर में जाओगे जहां पर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप ट्रॉली लेकर उस स्टोर के अंदर जा सकते हो, हर एक प्रोडक्ट को आप देख भी सकते हो, आप टच एंड फील भी कर सकते हो और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस स्टोर का जो इंचार्ज है उससे आप पूछ भी सकते हो। तो बेंचमार्किंग में इसको हम कहते हैं एक A+ कैटेगरी स्टोर। A+ स्टोर वो होता है जहां पर हर एक ब्रांड एक कस्टमर को इजीली एक्सेसिबल होता है और यहां पर आप ट्रॉली लेके जा सकते हो। दूसरे टाइप के स्टोर वो होते हैं जहां पर आप ट्रॉली लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो स्टोर भी हाईली मर्चेंडाइज्ड होते हैं। आप हर एक प्रोडक्ट को देख भी सकते हो, उनको छू भी सकते हो, कुछ क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हो। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको हाथ पे एक बैग लेके जाना पड़ता है। वहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट होने के कारण आप ट्रॉली लेके नहीं जा सकते। इन स्टोर को हम A कैटेगरी स्टोर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी में आप स्टोर के अंदर जाते हो, स्टोर का एम्बियंस बहुत आलीशान है लेकिन आप प्रोडक्ट्स को सिर्फ देख सकते हो। आपके पास प्रोडक्ट को छूने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाईली मर्चेंडाइज स्टोर्स होते हैं ये और आप अपनी उंगलियों से इशारा करके अपनी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अभी समझ ही गए होंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में आता है तो ये 3 तरह के स्टोर में आपको रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप पर आपको उन स्टोर पे रहना है जहां पर ट्रॉली जाती है और लोग प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं। सेकंड स्टेज पर आप उन स्टोर पे जाओगे जहां पर ट्रॉली तो नहीं है लेकिन लोग बैग लेके जाते हैं। थर्ड स्टेज पे आप उन स्टोर पे जाओगे जहां पर प्रोडक्ट जो है वो हाईली मर्चेंडाइज्ड है। याद रखिए, आपको स्टेज वाइज अपने ब्रांड को लॉन्च करना है। पहला, दूसरा, तीसरा।
जब आप इस सीक्वेंस में फॉलो करोगे तब जाकर आपके प्रोडक्ट को वो चांस मिलेगा जिससे वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन पहले से रेडी कर लिया है और आप जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी को एड्रेस करता है, तो आपको सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर के अंदर प्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड वेलनेस स्टोर में भी क्लासिफिकेशन उसी तरह से किया जा सकता है जिस तरह अभी मैंने बेंचमार्किंग की है। ठीक इसी तरह अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो जिम जाते हैं उनके लिए बनाया गया है, तो आपको समझना है कि ये प्रोडक्ट जिम्स में प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि जिम वाले जिम के बाद जो दूसरी जगह है जहां से वो अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं वो जगह जहां से प्रोटीन सप्लीमेंट मिलते हैं। तो फिर आपको सेकंड प्लेसमेंट कहां करनी है? आपको सेकंड प्लेसमेंट उन स्टोर्स में करनी है जहां पर जिम के सप्लीमेंट मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही स्टाइल है काम करने का, बट मैं आपको ये जो तरीका बता रहा हूं इससे आप अपने टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली पहुंच सकते हो। इसमें और बहुत एग्जाम्पल आ जाते हैं। अगर आप एक प्रीमियम जूस ड्रिंक लॉन्च करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने प्रोडक्ट को ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी में रखना है। अगर आप इसे सी और डी कैटेगरी स्टोर्स में रख दोगे तो शायद ये नहीं बिकेगा, क्योंकि सी एंड डी कैटेगरी का एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो प्रोडक्ट को यूजुअली देखते नहीं हैं, वो प्रोडक्ट को मांगते हैं। तो जब तक आपका प्रोडक्ट प्रसिद्ध नहीं होगा तब तक लोग उस प्रोडक्ट को मांगेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सी और डी कैटेगरी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, लेकिन सिर्फ वही प्रोडक्ट बिकते हैं जिनका डिमांड बहुत हाई है और लोग उन प्रोडक्ट को जानते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बेंचमार्किंग का ध्यान रखिए। और बेंचमार्किंग सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बेंचमार्किंग को समझाने के लिए आपको अपनी सेल्स टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको उनको मॉनिटर करना पड़ेगा और आपको उनको समय समय पर गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में इंप्लीमेंट तो उन्होंने करना है। अगर वो इंप्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं और मैं चाहूंगा कि आप ये गलती ना करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बेंचमार्किंग आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको अगर कोई सहायता की जरूरत है मुझसे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको आपके प्रोडक्ट के लिए बेंचमार्किंग करने में मदद करूंगा। बस इन चंद बातों के साथ मैं आज का एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।